अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज आपसे जो गुफ्तगू करनी है वो इस हवाले से कि बहुत शोर इस वक्त मुल्क में मच रहा है। जो 2000 अरब रुपए की करप्शन के इंकशाफात मालिक साहब ने किए हैं गुज़िश्ता रोज़, सीनियर सहाफ़ी हैं मोहम्मद मालिक साहब, और उसके बाद से हुकूमत के लिए सफाइयाँ देना भी ज़रा मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत पे प्रेशर ऑब्वियसली इस वक्त एक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहाँ पर उनको आके बार बार ये बताना पड़े कि मुल्क की क़यादत इस वक्त बड़े अहल हाथों में है, लेकिन फिर इसी मुल्क की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी, वज़ीर दिफा बताते हैं कि पुर्तगाल में प्रॉपर्टी भी ले चुकी है और वहाँ की शहरियत हासिल करके वहाँ पर मूव कर जाने के इंटेंशंस नज़र आ रहे हैं। और हमें ये जब बताया जाता है कि मुल्क की क़यादत अहल हाथों में है, तो उसी मुल्क की इस वक्त अशराफिया और जो मुनाफाखोर हैं वो चीनी की बरामदात में किस तरह से 300 अरब रुपए का डाका डाल देते हैं। हमें बताया जाता है कि मुल्क की क़यादत अहल हाथों में है, लेकिन फिर पूरी की पूरी अपोजिशन को नाअहल करने के जो इक़दामात वो जारी और सारी नज़र आते हैं। हमें बताया जाता है कि मुल्क की क़यादत अहल हाथों में है, लेकिन आइनी इदारों को किस तरह से उनकी खुद मुख्तारी को ख़त्म करने के लिए आइनी तरमीम मुसलसल लेकर आनी पड़ रही होती है। हमें बताया जाता है कि मुल्क की क़यादत अहल हाथों में है, लेकिन इतने अहल हाथ हैं कि ख़ुद से मुल्क में लोगों की जो ज़िंदगियाँ हैं उसको किस तरह से डिस्टरप्ट करने के ऊपर हमें रियासत नज़र आती है कि जहाँ पर कंटेनर्स भी लगाए जाए, जहाँ पर ट्रक्स भी लगाए जाएँ, जहाँ पर रोड ब्लॉकेट्स नज़र आएँ, और फिर हमें बताया जाए कि जी सिर्फ़ और सिर्फ कोई 950 लोग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बाहर निकले थे। और ये एहतजाजी तहरीक में जो तलाल चौधरी साहब बता रहे हैं हमें, और दो दो चार चार के करीब जो है वो कहते हैं कि लोग सिर्फ निकले हैं, और ये बड़ी तहरीक नाकाम थी। बार बार आके उनको खुद ही एम्यूनिशन भी प्रोवाइड किया जाता है और फिर उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। सो अपोजिशन जहाँ पर एक तरफ वो भी कोई ख़ास हमें बहरहाल एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करती हुई नहीं नज़र आ रही, और ना ही वो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जिसे लोगों ने मैंडेट दिया, और उस मैंडेट को सिक्योर करना उस लीडरशिप का काम था जो जिस वक्त जेल से बाहर नज़र आ रही है। इमरान खान साहब जेल के अंदर मौजूद ज़रूर हैं 2 साल से, और उनको जिस तरह से सज़ाओं का सामना करवाया गया विद इन अ शॉर्ट स्पैन, सिर्फ 4-5 दिन के अंदर उनको इतनी सज़ाएँ सुनाई गई, और जिस तरह से फ़ैसले दिए गए, जिस तरह से 300 के करीब मुकदमात उनके ख़िलाफ़ बनाए गए, काम ये था कि उनके नाम पर जो सारे इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कर रहे थे उनको वोट्स लोगों ने इमरान खान के नाम पर दिया था। और जब आपको मैंडेट मिला था, जो जितनी भी सीट्स आपसे छीनी गई, आपसे ली गई, लेकिन आपके पास जितनी भी सीट्स बच गई, जिसके बाद आप ऐवान में नुमाइंदगी कर रहे थे उस पीटीआई के सपोर्टर की जिसने आपको इमरान खान के नाम पर वोट दिया, आपका काम था उस मैंडेट को सिक्योर करना। लेकिन मैंडेट को ना सिक्योर कर सके, और अब तक जो मज़ीद 22 के करीब सीट्स हैं इनसे छीन ली गई हैं। एक तरफ इमरान खान साहब का गुज़िश्ता रोज़ का पैगाम था कि बाई इलेक्शंस अब कॉन्टेस्ट नहीं किए जाएंगे, लेकिन आज ही के दिन हम ये भी डेवलपमेंट देखते हैं कि इन्हें 129 जो नशस्त मियां अजहर साहब के इंतकाल के बाद खाली हुई थी, उस पर 27 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। इमरान खान ने कल पैगाम ये जारी किया था कि कोई इसको कॉन्टेस्ट नहीं करेगा, बाई इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट नहीं किया जाएगा। अब ये इमरान खान के फैसले की सरीहन खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है, क्योंकि पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान साहब, जिन्होंने कहा कि कॉम्प्रोमाइज़ का लफ्ज़ उनकी डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, बैरिस्टर गौहर खान साहब का स्टेटमेंट मौजूद है जो कहते हैं कि वो इमरान खान साहब को जाएंगे, मिलेंगे, कन्विंस करेंगे कि मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, हमें बाई इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करना चाहिए। और पीटीआई के मोरलेस बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं जो कि यही बात कह रहे हैं कि सिस्टम में रह के आगे बढ़ना है और एक फ़ाइट करनी है, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी कॉन्टेस्ट करना ज़रूरी है, मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। लिहाजा इमरान खान साहब का ये कहना कि जहाँ पर जो लोग इन नशस्तों पर इलेक्ट हुए, जिन्होंने उन तमाम हालात का सामना किया, अब उनके साथ ये ज़्यादती होगी। और एक जो इम्पोर्टेंट बात इमरान खान साहब ने कही वो ये कही कि बाई इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने का मतलब होगा कि हम इस निज़ाम को, जो इमरान खान कहते हैं कि जी नाजायज़ निज़ाम है, नाजायज़ तरीक़ेकार है, उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो तस्लीम करने के मुतरादिफ होगा। तो लिहाजा एक उन्होंने एक स्टेटेड पोजीशन अडॉप्ट की है, लेकिन पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है वो इस बात से मुत्तफ़िक नहीं है, और अब कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को कन्विंस करने की, उनको मनाने की कोशिश की जाएगी
के बाई इलेक्शंस क्यों कॉन्टेस्ट करना चाहिए। लिहाजा हमाद अजहर साहब के वालिद साहब थे जिनकी नशिस्त खाली हुई थी इंतकाल के बाद, और हमाद अजहर साहब ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। 14 अगस्त को जो तहरीक का मामला है और किस तरह से ये पीक पे लेके जाएंगे अगेन एक प्रोटेस्ट मूवमेंट को, जहाँ पे ये सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे, और फिर रियासत किस तरह से इनको टैकल करेगी, क्योंकि 14 अगस्त को नॉर्मली तो सेलिब्रेशंस ही का माहौल नज़र आता है पूरे मुल्क भर में, लेकिन उस आज़ादी के दिन और पीटीआई पे तो ये इल्ज़ाम ये होता है कि आप हर वो दिन चुन लेते हैं। इस बार तो बहरहाल नज़र आ रहा है कि डिलिबरेटली इमरान खान साहब ने 14 अगस्त का एक दिन जो है और एक उनकी तरफ से एक टैक्टिकल मूव ये ज़रूर हो सकता है कि एन उस दिन जब पाकिस्तान की आज़ादी की सेलिब्रेशंस हो रही हों वो हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं और वो उन अनासर से आज़ादी हासिल करने की बात कर रहे होंगे, एहतजाजी तहरीक करके उनकी जमात जो कि जेल से बाहर उनके अहकामात को इम्प्लीमेंट करते हुए किस हद तक वो इम्प्लीमेंट करते हैं इस पर बहुत सवाल है। निशान शेर अफजल मरवत साहब पहले ही कह रहे हैं कि जी नाकाम ये 5 अगस्त को भी हुए थे और अब भी कुछ तहरीक नहीं चला सकेंगे। सो लेट्स सी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक ऐसे मोड में है कि जहाँ पर हुकूमत कहती है कि जी हमें सिस्टम प्योरीफाई करना है। प्योरीफाई सिस्टम जो है वो अपोजिशन माइनस करके करना है, क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स वेरी पुअरली एंड वेरी बैडली ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज एमिंग एट गोइंग फॉर अ पार्लियामेंट विच हैज़ नो अपोजिशन। मुल्क की क़यादत अहल हाथों में है, अहलियत का तो आपने हाल देख लिया। अहल हाथ वो ज़रूर नज़र आ रहे हैं जो कि इस वक्त डिप्लोमेटिक सतह पर जो चीज़ें हम समेट रहे हैं, जो एक विन विन पोजीशन हमारी ज़रूर है। भारत में जिस तरह से कोहराम मच रहा है, अब आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब दूसरा दौरा अमेरिका का करने जा रहे हैं। पहले उनको लंच पे मदऊ किया गया था अमेरिकी सदर की जानिब से, और दूसरा दौरा अब वो सेंटकॉम के जो चीफ हैं उनकी फेयरवेल की तकरीब अटेंड करेंगे। और भारत की तमाम जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो उसको पूरी तरह से हाईलाइट करिए कि जी दूसरे 2 माह में ये दूसरा विजिट होगा। और पाकिस्तान को इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी ढेर हमें एक पाक अमेरिका जो ताल्लुकात हैं वो रीसेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये किस हद तक लॉन्ग टर्म होंगे, क्योंकि ट्रंप के हवाले से तो कहा जाता है कि ट्रंप का जो नेचर है वो बड़ा ट्रांजैक्शन है। ट्रंप पहले बिजनेसमैन था फिर पॉलिटिक्स में आया था। सो ट्रंप जो है वो एक दिन आपके साथ बहुत अच्छा होगा, दूसरे दिन जो है वो आप उसके दिल से उतर चुके होंगे। और इसका भी जवाब लोग यही देते हैं, एक्सपर्ट्स यही देते हैं कि इन बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता। लेकिन एज ऑफ नाउ जहाँ पर आपको 29% से 19% पे टैरिफ्स कर दिए गए, भारत में 50% टैरिफ्स आयद कर दिए गए, आप इसको पूरा अपने लिए कैसे कल्टिवेट कर सकते हैं, कैसे आप ये अपॉर्चुनिटी को, इस विंडो को आप अवेल कर सकते हैं। और स्पेशली कैसे टाइम पे कि जहाँ पर आपके मुल्क के अंदर जो जिन चैलेंजेस का सामना है इस वक्त दीगर जो माशी शोबे हैं उनको वो कैसे एड्रेस करते हैं। हमें ये भी बहुत इस हवाले से हमें इकदाम करने की ज़रूरत है, अपने एक्सपोर्ट्स को कंपेरेटिवनेस के स्केल पे लेके चले जाएं, जहाँ पे हम इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के बिल्कुल एट पार, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एट पार अपने प्रोडक्ट्स को लेकर आ जाएं। और इस पूरी अपॉर्चुनिटी को हम भरपूर अंदाज में इन ट्रेड डील्स को एवेल्यूएट करें, और एवेल्यूएट करने के साथ साथ हम इनको अवेल करें। जहाँ पर बात आती है पाकिस्तान और चीन के मामलात की, एक तरफ 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक SCO समिट होने जा रही है चीन में। मोदी हैज़ डिसाइडेड टू अटेंड दैट SCO समिट, और ग्लोबल राइवलरीज आपको पता है चीन और अमेरिका के दरमियान। सो लिहाजा पाकिस्तान को ये जो, और बल्कि मैं आज प्रोग्राम में मुनीर अकरम साहब से भी गुफ्तगू कही थी, तो मुनीर अकरम साहब ने कहा, मैंने उनसे सवाल किया कि हम कैसे बैलेंस करेंगे अमेरिका और चीन के जो साथ हमारे जो ताल्लुकात है, अगरचे बड़े डीपन होते हुए नज़र आ रहे हैं हमें अमेरिका के साथ ताल्लुकात, लेकिन हम चीन हमारा एक दरीना दोस्त है, और चीन के साथ हम जहाँ पर हम उसको पुश करने लगे भारत को कि वो चीन और रशिया की तरफ जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे। इस वक्त जो अमेरिका और भारत के दरमियान जो मामला जिस तरह से एक फ्रिक्शन नज़र आ रही है बज़ाहिर, तो उस पर मुनीर अकरम साहब ने कहा कि ये बैलेंस का लफ्ज़ ही फिर मैं सही नहीं समझता। चीन ने हमें इतनी पॉलिटिकल स्पेस ज़रूर दी है कि हम अपने मामलात और हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान मुल्क के लिए जो हमारे इंटरेस्ट है, हमने उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। चाइना हैज़ गिवन अस दैट स्पेस। सो लिहाजा लेट्स सी कि आने वाले टाइम्स में किस तरह से चीज़ें सामने आती हैं, किस तरह से अनफोल्ड होती हैं। जी हमेशा हम कहते हैं कि जी इम्पेयर्ड थे हमारे रिलेशंस, बड़े अंडर स्ट्रेन थे। इवन अमेरिका की जो पास की जो एडमिनिस्ट्रेशंस रही हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात कोई आइडियल ताल्लुकात नहीं थे, हमेशा हमसे तकाजे किए गए। सो एक कंसर्निंग फैक्टर ये ज़रूर रहेगा कि कैन ट्रम्प बी ट्रस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। और जो ट्रम्प इस वक्त आपसे वादे कर रहे हैं, और जिस तरह से पाकिस्तान इस वक्त ट्रम्प को बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, तो ये क्या सस्टेन हमें लॉन्ग टर्म के लिए करते हुए दिखाई देगी। ये मोहब्बत और ये जो वार्मिंग ऑफ टाइज है, इस पर नज़र रखनी होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक सजेशन ज़रूर आगाह कीजिए।